नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, और साथ ही हमारे साथ अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम, चूंकि गोल्ड का मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, 50,000 के नीचे भी आज इंट्राडे में गोल्ड का प्राइस गया है। कल भी हमने तेज़ गिरावट देखी थी। चांदी 2 साल में पहली बार 55,000 के नीचे गया। ग्लोबल मार्केट में 1700 के नीचे कल हमने गोल्ड को जाते हुए देखा। तो कुल मिलाकर बुलियन मार्केट ठीक ठाक दबाव में दिख रहा है। और अभी भी आप देखिए मार्केट में कोई एक्शन की संभावना फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही। यूएस मार्केट ओपन होने के बाद बेशक कुछ हलचल यहां पर बन सकती है। पहला सवाल तो अजय जी आपसे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही। आज शाम के लिए कोई ट्रेड आपके पास बुलियन में? नमस्कार। डेफिनेटली अगर 2-3 दिन के अंदर हम देखें, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू न्यू हाई बनाता जा रहा है, हमने 109 के ऊपर भी जाता हुआ, उसकी वजह से सोने और चांदी पे दबाव बना हुआ है। कल के सेशन में हमने 50,000 का लेवल, आज के सेशन में और चांदी में भी काफी बड़े, उसी को देखते हुए एक सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है प्राइसेस में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी तेज है। बट शाम का जो डेटा पॉइंट है वो अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर्स जो आ रहे हैं यूएस से वो काफी खराब आ रहे हैं। डिस्पाइट दैट हम डॉलर में तेजी देख रहे हैं, बिकॉज रेट हाइक जो हो रही है ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट दे रही है। तो आज के लिए भी हमें लगता है कि गोल्ड में 50-200 के करीब बेच के चलिए। 49,800 850 तक का एक ड्रॉप देखने मिल सकता है। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो प्राइजेस में कल काफी इरोशन के बाद थोड़ा बाउंस करने की कोशिश कर रही है। बट जब तक प्राइजेस 56,000 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल हम वापस 54,200 54,500 के रेंज में देख पाए। तो दोनों में ही हल्की बिकवाली करके चलनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी गोल्ड में और सिल्वर में बिकवाली करके ट्रेड लेना चाहिए, बेचना ये ठीक रहेगा। क्रूड पर आपका व्यू क्या है जतिन जी? कच्चा तेल भी कल की तेज़ गिरावट के बाद आज रेंज में घूम रहा है। अब तो तेज़ी बढ़ गई है। इनफैक्ट एमसीएक्स पे देखिए 2% से ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं, 7,750 के ऊपर। क्या करना चाहिए क्रूड में? गुड इवनिंग। देखिए, जिस हिसाब से क्रूड ने कल सेल ऑफ दिया था, लेकिन उसके बाद में इवनिंग सेशन में अच्छी खासी बढ़त भी आई थी उसके अंदर। लेट इवनिंग सेशन में अगर हम देखें तो प्राइसेस ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है, और उसी रिवर्सल के चलते हुए आज मॉर्निंग सेशन में एक अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करने देखने मिला है क्रूड के प्राइसेस को। और मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में आज जो है वो थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर्स रह सकते हैं। हायर साइड की प्रोबेबिलिटीज हैं और लोअर साइड की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अभी फिलहाल जो लेवल वाइज अगर मैं देखने जाऊं, तो अगर बाइंग के हिसाब से अगर देखने जाए तो लेवल्स अभी काफी दूर है। 7650 7675 ये लेवल मिलते हैं तभी बाय करके चलना है, क्योंकि यही लेवल है जहां पर सुबह एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिली है दोपहर के टाइम पे इनफैक्ट। तो वहां पे अगर प्राइसेस मिलते हैं तो मुझे लग रहा है एक बाउंस वहां से जरूर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना होगा वो रहेगा अराउंड अबाउट 7575 के नीचे। तकरीबन 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 7650 के आसपास बाइंग करना है और 75 के स्टॉप लॉस के साथ में क्रूड के अंदर बाय पोजीशन लेना है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से नहीं। एक मेजर डिप आती है उसके बाद बाइंग का रुझान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड के ऊपर आपका ये व्यू। और शाम के कारोबार में कच्चे तेल में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एग्री मार्केट की, क्योंकि एग्री मार्केट में भी बहुत तेज गिरावट है। आज आप देख लीजिए ग्वार में कितनी तेज गिरावट आई है। ग्वारसील और ग्वारगम 3.25% ग्वारसी टूटा है, ग्वारगम में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई है। जीरा नीचे है, टर्मरिक 66 रुपये गिरकर बंद हुआ है, कैस्टर में 34 रुपये की नरमी। तो कुल मिलाकर मसालों में भी टर्मरिक में 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बहुत तेज़ गिरावट आज हमने एग्री मार्केट में भी देखी। हमारे साथ अमित खरे हैं। अमित, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ग्वार के ऊपर ही, मतलब क्या हो रहा है? ये ग्वार तो 5,000 के नीचे आ गया। जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। देखिए, अभी करंट में जो हम ग्वारसीड और ग्वारगम के या फिर एग्री में जो मूवमेंट देख रहे हैं, स्पेशली ग्वारसीड ग्वारगम, वो एक अभी मौसम का सट्टा है। एक्चुअल में अभी सोमवार को हमने देखा था कि ग्वारगम में ऊपरी सर्किट लगाता है, और आज शुक्रवार को ही देखिए
ग्वार गम में नीचे का सर्किट लगा है, वो भी लगभग 5.5-6% के आसपास का। तो ये एक हर साल का एक सीजनल आइटम है और हर मौसम में ये ऊपर और नीचे का सर्किट लगाता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि राजस्थान में बारिश जो है बहुत अच्छी हो रही है। अभी आज के ही डेटा की बात करें तो गंगानगर में लगभग सामान्य से 30% ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये बारिश के कारण ही अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट में जो प्राइस में डाउनफॉल मिला है वो पूरा का पूरा मौसम का ही एक सीन हम मान के चल सकते हैं। जी बताइए। भी और गिरेगा क्या? अभी लेवल की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका रिसेंट का जो लो था 4952 का था 1 जुलाई को, जो कि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ने बनाया था। अगर प्राइस 4950 के नीचे चलते हैं तो ग्वारसीड की कीमतों में आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं पे अगर ऊपरी स्तरों की मैं बात करूं तो 5110 5120 के ऊपर अगर ये ग्वारसीड अगस्त वायदा वापस निकलता है तो प्राइस में हो सकता है एक छोटी सी रिलीफ रैली वापस देखने को मिले। जी अच्छा ठीक है, आप बने रहिए। अजय जी, ट्रेडर को अब ग्वार में क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने लास्ट वीक भी जब हम बात करें तो हमने बताया था कि मार्केट का जो दायरा है वो 5000 से लेकर 5450 का है। रैली काफी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, बट 5450 नहीं तोड़ पाया। तो अगेन सेम व्यू है, जब तक 5450 के ऊपर हिट नहीं करता है प्रोबेबिलिटी साइडवे टू डाउन का ही रहेगी। बट डाउन में भी ये मत समझिए कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बननी है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं यूएस और सऊदी के बीच में प्रोडक्शन बढ़ाने की कवायद चल रही है, तो कहीं ना कहीं आगे रिलीफ मिलेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक 5450 के ऊपर नहीं निकलता है 49-49.50 का सपोर्ट गवारसीड में वापस देखने मिल जाएगा, बट उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो ये राय आपकी है ग्वार के ऊपर, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अमित जी, ये बताइए कि एग्री में मसालों का ऑप्शन आज से शुरू हुआ। ये तो चलिए एक अच्छा विकल्प आया है जो लोग मसालों में ट्रेड करते हैं, लेकिन आज मसाला वायदा बहुत टूटा है। टर्मरिक, जीरा, मसालों पर क्या आपका व्यू है? कोरिएंडर भी देखिए 400 रुपये नीचे। यस जी, बिल्कुल बिल्कुल। मसालों की अगर मैं बात करूं तो आज जीरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है, बाकी तीनों मसालों में देखेंगे। धनिया सबसे ज्यादा माइनस में रहा है और धनिया में भी मैं चार्ट इसका देख रहा था मीटिंग में भी, तो लास्ट के 15 मिनट में इसमें लगभग 200 से 250 पॉइंट का सडन फॉल देखने को मिला, जो कि एक एक्सपेक्टेड नहीं था। प्राइस 12000 के आसपास चल रहे थे और सडनली 5 मिनट में ही इसने 760 के आसपास का लो बनाया। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो अगस्त वायदा जीरा मेरे को बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा दिखता है। प्राइस अगर 22,310-320 के आसपास मिलते हैं तो ट्रेडर्स को उसमें फ्रेश खरीदारी का ट्रेड करना चाहिए। 21,900 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और प्राइस मेरे को लगता है वापस 22,900 23,000 की तरफ एक दो दिन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोअर लेवल पे हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो प्राइस डिमांड के हिसाब से निचले लेवलों पे काफी अच्छा सपोर्ट डिमांड का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीरे के प्राइस को ऊपर की तरफ खींच रहा है। जी बताइए। तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल एग्री मार्केट पर। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी जुड़ने के लिए और एग्री मार्केट पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। लेकिन मेटल में आज देखिए जतिन जी कि LME पर लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर का भाव $7,000 के भी नीचे आ गया। MCX पर भी लगातार कीमतें दबाव में हैं, मेटल के भी। तो अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है कॉपर में? बिल्कुल मिथिलेश जी, मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग जो है वो यहाँ पर आ सकती है। मुझे लग रहा है प्राइसेस अभी थोड़े बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुके हैं। 600 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी अगर पकड़ लें तो 600 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है पहले जाएंगे प्राइसेस। मुझे लग रहा है पहले बाउंस देंगे। हालांकि ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, ब्रॉड ट्रेंड अगर हम देखने जाएंगे तो कॉपर का और सभी बेस मेटल का। लेकिन इवनिंग सेशन में आज लग रहा है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर देखने मिलेगा। ये फ्रेश बाइंग नहीं रहेगी, ये शॉर्ट कवरिंग रैली रहेगी सिर्फ, मुझे ये लग रहा है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश पार्टिसिपेशन करना है तो बाइंग साइड का रुझान लेके कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो यहाँ पे फेवरेबल लग रहा है अभी करंट मार्केट प्राइस के आसपास से। 615 से 620 के आसपास के लेवल्स एक बार के लिए आने चाहिए। हालांकि वहां से फिर से सेलिंग जो है वो जरूर देखने मिल सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस के आसपास से अगर देखने जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बाइंग साइड के लिए फेवरेबल लग रहा है मुझे। 600 के लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेंड है। ट्रेड जो है वो कॉन्ट्रा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉड ट्रेंड अभी भी वीक है। तो हायर साइड में 615 620 का टारगेट और लोअर एंड में 600 के स्टॉप लॉस के साथ में कॉपर के अंदर बाइंग की रुझान रहेगी। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है इस वक्त कैलाश मोदी का।
सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर इतना डाउन आ गया, अब क्या लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है क्या इस रेट पे? बढ़िया सवाल आपका है अजय जी। क्या इस गिरावट पर अब लॉन्ग करना चाहिए या अभी भी डाउन साइड रिस्क बाकी है? देखिए टेक्निकली देखें तो ओवरसोल्ड है, जैसे जितने भी कहा कि टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड है, अट्रैक्टिव बहुत है। पर देखिए बैक टू बैक जो खराब न्यूज आ रही है, जैसे आज मॉर्निंग में भी हमने देखा कि कुछ रिटेंशन हमने चाइना में आते हुए देखे, जहां जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है वो ईएमआई पे कर रहे नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है, जो प्रेशर क्रिएट कर सकता है। हाँ, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एक जंप शाम के सेशन में दिखेगा, बट 610-11 का जो रेंज है वो मुझे लगता है कैप लगता हुआ दिखाई देगा। तो राइट नाउ मुझे लगता है प्राइजेस एक दायरे में है जो 600 रुपए से 610 का रहेगा। बड़ा पोजीशन अभी मत बनाइए, एक बार 620-22 के ऊपर होल्ड करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाएगा। बट टाइमिंग जो कंसर्न चाइना में है, चाहे हम कोविड को लेकर या प्रॉपर्टी कंसर्न को लेकर, उसके से कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइए। इंट्राडे में मुझे लगता है 600 से 610 के बीच में रेंज करेगा, और अगर ड्रॉप मिलता है 600 के करीब तो लेके चलिए। 610 आई थिंक हायर साइड रहना चाहिए आज। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर बंसीलाल हैं हरियाणा से, पूछिए। हेलो जी पूछिए। सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेंथायल में क्या लग रहा है 2-4 महीनों में? 2-4 महीनों में मेंथा ऑयल में क्या लग रहा है? जतिन जी क्या लगता है आपको मेंथा में? जी, ये मेंथा ऑयल जिस तरह से हमने देखा है कि एग्री कमोडिटीज में एक सेल ऑफ जो कंटिन्यूस देखने मिला है, उसके चलते हुए मेंथा में भी सेलिंग जो है वो कंटिन्यूस रही है। हायर साइड में मुझे लग रहा है अभी भी जो रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो कहीं ना कहीं 1020 से लेके 1025 ये एक रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सो जब तक ये 1025 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक बाइंग जो है वो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए इसको। 1010 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर सेलिंग की रणनीति अपनाए 1025 1030 की स्टॉप लॉस के साथ में। और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 1000 के लेवल्स तोड़ेगा तो 970 980 के लेवल्स जो है वो एक बार के लिए टेस्ट करने जरूर जा सकता है। तो बाइंग जो है फिलहाल अवॉइड करें। अगर बाइंग की पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड लेना है तो नीचे के लेवल जरूर मिलेंगे उसके अंदर। और स्ट्रांगली अगर बाय करना है तो 1030 के ऊपर डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ में। और हायर लेवल्स मुझे लग रहा है 1100 1090 1100 के लेवल्स जो है उसके बाद तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, रितेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए रितेश जी। सर मेरा सिल्वर पे क्वेश्चन है कि सिल्वर का क्या रहेगा आगे? चांदी में आगे क्या रहेगा? ठीक है, चांदी आज देखिए 55,000 के नीचे चांदी का भाव लुढ़का था, बहुत तेज गिरावट हमने चांदी में भी देखी है। 2 साल का निचला स्तर है चांदी का। तो अजय जी क्या लगता है, आप यहाँ से आपको चांदी का प्राइस आगे? देखिए चांदी में हमारे भी एक्सपेक्टेशन थी कि 60,000 58,000 के आसपास बेस बनाना चाहिए। इंटरनेशनल $20 मल्टीपल सपोर्ट के रूप में निकला है। बट पिछले 15 दिनों में हमने देखा कि यूएस से जो अटकलें लगाई जा रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की सीवियरली, और डॉलर इंडेक्स में जो जंप आया है, ये कहीं ना कहीं चांदी पे ज्यादा दबाव लाता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है 27 तारीख तक अगर कोई लंबा व्यू ले रहे हैं तो 27 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम देख रहे हैं कि 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। उससे पहले प्राइजेस में थोड़ा दबाव और बढ़ सकता है। बट टेक्निकली अगेन ये काउंटर भी काफी सीवियरली ओवरसोल्ड है, बिकॉज वन साइडेड हमने 64,000 से प्राइजेस को धीरे धीरे गिरते हुए देखा है। टाइमिंग मुझे लगता है 54,200 54,500 का एक बेस क्रिएट करेगा। बट 27 तारीख के बाद मार्केट में एक वापस साइडवे टू पॉजिटिव मूव बनने लग जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक एक बार हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिखने लग जाएगी, क्लैरिटी दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो चांदी पर आपका ये व्यू है। नेक्स्ट कॉलर प्रमोद हैं राजस्थान से, पूछिए प्रमोद जी। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते, पूछिए सर। मैं ये जानकारी चाह रहा था कि अब जो गवारगम में आज जिस प्रकार से डिस्काउंट हुआ है, कम हुआ है, तो फ्यूचर के लिए मैं क्या प्लानिंग करूं? अच्छा ठीक है, फ्यूचर में मतलब क्या आप जानना चाह रहे हैं? क्या प्लानिंग, मतलब स्पॉट में आप माल लेना चाह रहे हैं? हाँ, या वायदा में ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? नहीं मैं भाई जैसे माल लेना चाह रहा हूँ, तो उसमें मतलब फ्यूचर में अपन क्या सोचें कि भाई ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक बात है। तो अजय जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म काफी अच्छा ही दिखता है हमेशा। एंड टाइमिंग मुझे लगता है कि जो बाइंग एक्टिविटी, चाहे पूरे एग्री पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक डर का माहौल बना हुआ है रिसेशन को लेकर, जिसके चलते मार्केट बिल्कुल चल नहीं पा रहा है।
ऐसे टाइम पे मेरी सलाह रहेगी आप ऑप्शन के जरिए मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज जनरली ऑप्शन तभी यूज किया जाता है जब हमें कंसर्न रहता है। तो जैसे कि ये फिजिकल में काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है गवार के अगर ऑप्शंस में डाउन साइड की अगर पुट राइट करके बैठे तो इनकेस अगर ये 48-49 तक मिलता है तो वहां पे लेके जाए, क्योंकि आगे का जो आउटलुक है ऑलरेडी हमने देखो मानसून, हायर सोइंग, लोअर डिमांड, ये सब डिस्काउंट कर चुके हैं। प्राइजेस 6400 से करीबन 5000 के नीचे आ चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है 10-12 अगस्त तक मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। 5450 के ऊपर निकलता है तो वापस हम 5800 से लेकर 6000 के लेवल देख पाएंगे। बट क्रॉप साइज क्या है, मानसून का आगे एक्टिविटी कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 4800 4900 का जो ये बेस है ये क्रिएट करेगा। अच्छा, ठीक है। तो 4900 आप कह रहे हैं कि 5000 के आसपास है ग्वार, तो यहाँ से और नीचे आएगा, इसकी संभावना भी बनी हुई है। नेक्स्ट कॉलर ओम प्रकाश हैं, पूछिए ओम प्रकाश जी। हाँ जी सर, मैंने धनिया 12300 पे बाय किया है सर। 12300 पे आपने बाई किया है, और जीरा 22600 पे बाय किया है। 22600 पे, तो जीरे में तो आपके बाइंग के लेवल के आसपास ये भाव, लेकिन धनिया का जरा एक बार प्राइस दिखाइए। कोरिएंडर में बहुत तेज़ गिरावट का माहौल आज के कारोबार में बना है और 11,838 ये क्लोजिंग प्राइस है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का। 400 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आई है कोरिएंडर में। तो जतिन जी बताइए अब क्या किया जाए इनके लिए, मतलब इनके लिए क्या सुझाव कोरिएंडर में और जीरे में? माफ कीजिएगा मुझे जी, एनसीडीएक्स की ट्रैकिंग नहीं। अच्छा ठीक है, आप बताएं जरा अजय जी क्या करना चाहिए? देखिए कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है धनिया में। अगर आप देखेंगे तो पहले प्राइजेस 10,800 से लेकर 11,500 के बीच में ट्रेड कर रहा था। एकाएक पिछले हफ्ते हमने देखा प्राइजेस 11,600 का लेवल तोड़ते हुए हमने 12,500 का ऊपर लेवल आते हुए देखा। ये जस्ट एक ब्रेकआउट के बाद एक पुलबैक है जो मुझे लगता है धनिया के अंदर 11,600 11,700 का एक बेस बनाएगा। आगे जाके डिमांड कंटिन्यू ओपन अप होगी, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक जो पिछला साल 2021 में जुलाई में हमारी सिचुएशन थी वही सिचुएशन आज भी है। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक नहीं है। तो टाइमिंग मार्केट 11,700 11,800 के आसपास का एक बेस बनता हुआ दिखेगा। 2 दिन की गिरावट है, बट 11,500 600 के आसपास वापस बाइंग की जाएगी। वहीं अगर जीरे की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा चाइना से कुछ कंटेनर एक्सपोर्ट्स की बात चल रही थी, हुआ भी है, जिसके चलते प्राइसेस को एक अच्छा जंप अप मिला है। तो प्राइसेस ने 23,200-300 तक का जंप भी मारा है। थोड़ा एक सेंटीमेंट जो इंडियन एग्री कमोडिटी पे बना हुआ है पेसिमिस्टिक, उसकी वजह से ये थोड़ा ड्रॉप दिखा रहा है जो 22,200-300 तक का एक पुलबैक दिखा देगा। बट ओवरऑल मसाला ईयर एंड तक की भी अगर बात करें तो काफी अच्छे अट्रैक्टिव डिमांड मेंटेन रहेगी और तेजी कंटिन्यू रहेगी। बट ये 2 दिन की गिरावट हो सकती है जो 11,700 तक धनिया में और 22,200-300 तक का लेवल जीरे में मिलता, तो वहां पे फिर से आप बाय करके ही चलिए। दोनों काउंटर काफी स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है आकाश का, पूछिए आकाश। जगदीश का, पूछिए जगदीश। पृथ्वी जी नमस्कार। नमस्कार सर, पूछें। प्रभु क्रूड ऑयल अगस्त 7,500 का पी लिया हुआ है 485 रुपए पे, तो 500 आज का बॉटम लो बॉटम टच करने आएगा या ऊपर ही भग जाने वाला है? बताइए जतिन जी। देखिए मैं जैसे बताया कि वॉलेटाइल रहेगा काउंटर, और अभी भी मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा रुझान जो है वो ज्यादा लग रहा है। झुकाव जो है मेरा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि ओवरसोल्ड है सभी कमोडिटीज। अगर हम देख लें मुझे लग रहा है एक ओवरसोल्ड टेरिटरीज में ट्रेड कर रहे हैं सभी कमोडिटीज। मुझे एक गट फीलिंग है कि आज के दिन इवनिंग सेशन में सभी कमोडिटीज के अंदर बाइंग का रुझान जो रहेगा। क्रूड के लेवल अगर मैं देखने जाऊँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 75-50 ये मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन। बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, और करंट मार्केट प्राइस से करते हैं तो जगह रखिए नीचे में और कुछ लेने के लिए। अगर पुट बाइंग किया तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। मुझे लग रहा है कि कमोडिटीज के अंदर ओवरऑल थोड़ी बहुत बाइंग जो है आज इवनिंग सेशन में देखने जरूर मिल सकती है। और क्रूड के ऊपर मेरा टारगेट रहेगा इंट्राडे के हिसाब से 78-50 के आसपास का। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर कि क्रूड में अभी क्या होगा। और अब हम देखते हैं जरा नेचुरल गैस को। यहाँ पर गिरावट है करीब 1.5 से 2.25% की, 520 के नीचे है भाव। नेचुरल गैस में अजय जी आज कोई ट्रेड? देखिए नेचुरल गैस में कल के सेशन में हमने काफी अच्छा वॉलिटिलिटी देखा, मार्केट में एक अच्छा बाउंस भी देखा।
बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। टाइमिंग मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू है मार्केट के अंदर। जो आज के लिए एक बिकवाली की जा सकती है 515 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए यूरोप में अभी भी गैस कंसर्न, जो रशिया जर्मनी का गैस कंसर्न है वो बना हुआ है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग है जो 512 515 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके बियॉन्ड मुझे लगता है प्राइजेस सस्टेन है, तो बिकवाली करके चलिए 515 512 के टारगेट के लिए। ठीक है, सुमित है हमारे साथ हाथरस से, पूछिए सुमित जी। सर मेरा सवाल ये है, 606 रुपये में मैंने 2 लॉट कॉपर सेल किया है। 606 में? जी सर। अच्छा ठीक है, तो 606 में आपने सेल किया है कॉपर। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सर? जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, और अभी मार्केट है 608.65 के भाव पर। तो क्या शॉर्ट में बने रहना ठीक रहेगा अजय जी अभी कॉपर में? देखिए कॉपर में मैंने बताया 600 से 610 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा एक बाउंस अभी दिख रहा है। इवनिंग में जो यूएस डेटा आएगा तो 610-11 तक का एक बाउंस मिलता है, वहां से वापस गिरावट आ जाएगी। तो बेटर है कि ये बने रहिए। 614 का स्टॉप लॉस रखिए। प्राइजेस में 600-602 के आसपास मिलता तो वहां पे कवर अप कर सकते, बट एटलीस्ट 610-11 तक का एक बाउंस पहले देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अनिल हैं अकोला से, पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये सोने में कोई बड़ी गिरावट भी हो सकती है इसमें, जो अभी 27 तारीख का जो बता रहे हैं, इसमें कोई बड़ी गिरावट और हो सकती है सोने में? ये बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और इसी सवाल पे आज पूरे दिन बात हो रही है कि क्या अभी और बड़ी गिरावट बाकी है या नहीं। हालांकि हमने जो अब तक बात की है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा टूटने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अजय जी आपका कमेंट क्या है? देखिए ज्यादा करके हम देखते हैं कोई भी डेटा आता है उसका इम्पैक्ट डेटा आने के बाद होता है, बट पिछले 3-4 महीने से यूएस से जितने भी मीट और मीटिंग्स हो रही है वो पहले ही मार्केट डिस्काउंट करके चल रहे हैं। तो जैसे कि 3 दिन पहले हमने देखा यूएस से जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आते ही हमने देखा सोने चांदी में थोड़ी गिरावट थी, जो 1707 तक का लेवल गोल्ड दिखाया और एक बहुत बड़ा जंप लिया जो 1740 के ऊपर। वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट ये फैक्टर इन करके चल रहा है कि 27 तारीख को 1% की इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। अब इंपॉर्टेंट है 27 तारीख को या तो 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है, तो 1% तक बढ़ेगा तब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, ये पॉजिटिव जा सकता है। अगर 0.25% की अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बिलो हुआ है तो ये भी मार्केट को तेज करेगा। बट टाइमिंग 27 तारीख तक मार्केट एक अनसर्टेनिटी बड़े माहौल में रहेगा। बट मेरा गट फीलिंग है 27 तारीख को अगर 1% की भी रेट हाइक होती है तो ये बुलियन को सपोर्ट करेगा, ना कि ये नेगेटिव करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका गोल्ड पर ये व्यू देने के लिए, और जतिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन